कहानी की शुरुआत होती है धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छुपी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना ही इंसानों की हिम्मत। ये दुनिया मौत का घर थी। यहाँ हवा में जहर था, पानी में शिकारी थे और जमीन पर ऐसे दानव घूमते थे जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। इसी खौफनाक दुनिया का एक ही रक्षक था, किंग कॉन्ग। एक दिन किंग कॉन्ग एक छोटे बंदर के साथ एक अजीब सी झील के किनारे पहुंचा, लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं थी। इस पानी के अंदर मौत जिंदा थी। छोटे बंदर को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। फिर भी उसने चालाकी से कंग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन वो भूल गया कि कंग सिर्फ ताकतवर नहीं, बेहद चालाक भी था। कंग ने हवा को सूंघा और समझ गया कि कोई जाल बिछाया गया है। फिर भी वो जानबूझकर पानी में उतर गया। जैसे ही वो पानी में गया, अचानक एक विशाल ड्रैगन बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा और हमला कर दिया। छोटा बंदर खुश हो गया। उसे लगा कि कंग खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पानी खून से लाल हो गया और कंग बाहर निकला, अपने हाथ में ड्रैगन का कटा हुआ सिर लेकर। उसने वो सिर सीधे बंदर के सामने फेंक दिया। बंदर डर से कांप उठा, लेकिन कंग ने उसे मारा नहीं, बल्कि अपनी कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। असल में कंग अकेला था। हजारों सालों से वो अपने जैसे किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन इस दुनिया में हर दिन उसके लिए जंग थी। भेड़ियों के झुंड उसे हर दिन घेर लेते थे। एक दिन जब सैकड़ों भेड़ियों ने उसे खाई के किनारे घेर लिया, तब कंग भागा नहीं, बल्कि पलट कर खड़ा हो गया। जैसे ही भेड़िए उस पर झपटे, जमीन फट गई और नुकीले भाले उनके शरीर के आर पार निकल गए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और पूरा झुंड खत्म हो गया। जो बचे वो डर के मारे भाग गए। लेकिन इतनी जीत के बाद भी कंग खुश नहीं था, क्योंकि उसके मुंह का सड़ा हुआ दांत उसे अंदर से खा रहा था। दर्द इतना बढ़ गया कि आखिरकार उसे इंसानों की दुनिया में जाना पड़ा। इंसानों ने उसे देखते ही बेहोश कर दिया और एक बड़े डेंटिस्ट को बुलाया गया। भारी मशीनों की मदद से उसका सड़ा हुआ दांत निकालकर उसकी जगह टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया। अब कंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी उसकी दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया। कुछ बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका था। कंग तुरंत अपनी दुनिया में लौटा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। जंगल तबाह था, खाना गायब था और हर तरफ खून की गंध थी। तभी उसे पता चला कि एक नया दुश्मन आ चुका है, स्कार किंग, एक निर्दयी तानाशाह जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसके साथ था टाइटन शीमो, जिसकी एक सांस पूरी दुनिया को बर्फ में बदल सकती थी। जब कंग और स्कार किंग आमने सामने आए तो धरती कांप उठी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन शीमो की बर्फीली ताकत के सामने कंग कमजोर पड़ने लगा और उसका हाथ जमने लगा। तभी एक छोटा बंदर उसकी मदद के लिए सामने आया और उसे बचा लिया। अब कंग समझ चुका था कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, इसलिए वो इंसानों की दुनिया में गया और गॉडजिला को जगाया। लेकिन गॉडजिला ने उसे दुश्मन समझ लिया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। धरती हिल गई, समुद्र उछल गया, शहर टूटने लगे। लेकिन जब असली खतरा सामने आया तो दोनों एक साथ खड़े हो गए। अब शुरू हुई अंतिम लड़ाई। एक तरफ कंग और गॉडजिला, दूसरी तरफ स्कार किंग और शीमो। आसमान युद्ध का मैदान बन गया। एंटी ग्रेविटी से सब हवा में उड़ने लगे, जमीन जमने लगी और हर तरफ तबाही मच गई। तभी एक छोटे बंदर ने स्कार किंग का कंट्रोल क्रिस्टल तोड़ दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो गया। उसने तुरंत स्कार किंग को बर्फ में जमा दिया और कंग ने उसे तोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म हो गई, गॉडजिला वापस सो गया और किंग कॉन्ग अपने नए साथियों के साथ अपनी दुनिया में लौट गया, जहां उसने एक नई शुरुआत की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस अंधेरी दुनिया में अब भी कुछ ऐसा जाग रहा है जो कंग और गॉडजिला दोनों से भी ज्यादा खतरनाक है।